ऐसा नाज़रीन कराम, रोज़ एक नई सूरत हाल, रोज़ एक नई बरक़ तजल्ली कह लीजिए। हर रोज़ सूरत हाल बदलती रहती है, हर रोज़ नया मसला पैदा होता है। हमारे वज़ीर आज़म भी कभी बलूचिस्तान जाते हैं, कभी वो वज़ीरिस्तान जाते हैं, कभी वो भाषा डैम पर खड़े होते हैं, कभी कहते हैं ये मेट्रो नहीं बन पाई, कभी कुछ रोज़ एक मसले हैं। कभी मईशत का मसला है, बाहर का दौरा करना पड़ रहा है हमारे वज़रा को, कभी अंदरूनी हालात का मसला है, कभी एक जगह हल्फ होता है, दूसरी तरह हल्फ नहीं होता, कहीं सदर लेते हैं, कभी नहीं लेते, कभी सूबे पंजाब में यही सूरत हाल पैदा हो रही है। ये सारी जो नक्शा है ये अजीब व गरीब एक कैफियत पैदा कर रहा है। लगता है कि अभी गाड़ी पूरी तरह पटरी पर चली नहीं है और सूरत हाल मज़ीद तशवीशनाक होती जा रही है। इमरान खान अब लीडर ऑफ द अपोजिशन है और ज़ोरदार जलसे कर रहे हैं। उन जलसों में उनका वही बयानिया है कि मुझे गैर मुल्कियों ने निकाला, एक ख़त है जो उनके पास है जिसको वो इंटरप्रेट करते हैं। उस पर एक मीटिंग भी हुई जिसका बारे में कहा जाता है मीटिंग का क्या फ़ायदा था। सब इमरान खान ने मानना नहीं और आपने अपनी बात पे इसरार करना है। आगे बढ़िए, आगे बढ़ने का रास्ता क्या है, ये सारी बातें वो हैं जिस पर हम आज गौर करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं कराची से फ़िरदौस शमीम नकवी साहब। ये तहरीक इंसाफ से हैं और उस वक्त से हैं कि मैं कहा करता था कि कराची में 2-2.5 लोग जो तहरीक इंसाफ की इब्तिदा बने, उनमें से एक तो आरिफ अलवी थे हमारे दोस्त, एक नजीब हारून थे और एक ये शमीम फ़िरदौस शमीम नकवी थे। बिलाशुबा ये पुराने तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, इसलिए मैं इनको ज़रा कदर की निगाह से देखता हूँ और इनसे जानना चाहूँगा कि ये अब क्या महसूस कर रहे हैं। दूसरे हसन मुर्तज़ा साहब हैं, ये पंजाब में पीपल्स पार्टी के पार्लियामानी लीडर हैं और बहुत मुमताज़ रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी के हवाले से, ये कहा जा सकता है। आरिफ चौधरी साहब हैं हमारे मुमताज़ कानूनदान, और मैं बात इन्हीं से शुरू करता हूँ, हमारे पुराने साथी भी हैं। आरिफ चौधरी साहब, क्या नक्शा क्या नज़र आता है? मैं अहले सियासत से पूछने से पहले आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको क्या सूरत हाल इस वक्त नज़र आती है? बहुत शुक्रिया मीर साहब। सबसे पहली बात जो आपका इंट्रो था उसके मुताबिक मैं ये अर्ज करूँ कि ये इंतहाई तकलीफ दे बात है कि हमारे यहाँ जमहूरी निज़ाम जो है किसी के दिल में भी उसका एहतराम नहीं है, चाहे वो PTI हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून हो। मेरी ये स्वीपिंग स्टेटमेंट है, मैं माफ़ी चाहूँगा इसलिए कि जब जब हमने अमल देखा तो हमें बिल्कुल फ़र्क नज़र आया उनके कॉल ऑफ फेल में जमहूरियत से मुतालिक। तो मैं इस वक्त तो यानी मुझे जो बात करनी है वो ख़ास तौर पे PTI से मुतालिक करनी है कि ये जो अमल था, मैं उनके बयानिए की हद तक मैं समझता हूँ उन्हें पूरा हक पहुँचता है वो बयानिया रखें, और वो बिल्कुल अभी तक लोगों के दिल में बहुत ज़्यादा जगह उसने दी है और पूरी दुनिया में वो बयानिया बिका है, लोग उसे यानी कबूल कर रहे हैं और वो इमरान खान का साथ दे रहे हैं इस मामले में। लेकिन जहाँ तक ये छोटी छोटी बातों का ताल्लुक है, और ये छोटी नहीं है, बड़ी बातें हैं कि प्रेसिडेंट साहब जो है वो ऐवान सदर में हलफ नहीं लेते वजीर आजम का। भाई आप सदर हैं, आपकी जिम्मेदारी, आप हलफ लेते कहाँ, क्यों इस अमल को फिर बीमार हो जाते हैं किसी न किसी तरीके से। फिर इसी तरह गवर्नर साहब जो हैं वो हलफ नहीं लेते। मैं कहता हूं कि भाई आपका इसमें कोई शक नहीं कि आप हलफ लेने वाले जो गवर्नर साहब जो हैं या सदर साहब जो हैं, ये पीपल्स, ये इसके PTI के कारकुन हैं, PTI ने इन्हें बनाया है। लेकिन जमहूरी असूल ये है कि जब वो गवर्नर या प्रेसिडेंट बनते हैं तो उस वक्त वो पार्टी के नहीं रहते, वो बन जाते हैं वफाक के या सूबे के। उनकी जिम्मेदारी जो होती है वो आईनी जिम्मेदारी होती है। उसमें आप देखिए कि कल अगर आने वाले दिनों में कल इमरान खान साहब जीत के आ जाते हैं और कोई प्रेसिडेंट जो है वो नून का बना हो या मौलाना साहब बैठे हो या कोई हो, तो वो कहे जी मैं इनसे हलफ नहीं देता, तो क्या सूरत हाल होगी। माजी में आपने देखा कि ममनून हुसैन जो थे वो इन नून के थे, लेकिन उन्होंने हलफ लिया। तो एक तो बात ये होगी। दूसरी बात जो आप ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त मुआशी सूरत हाल के पस मंजर में आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं और आप हाल पूछ रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये जिस हद तक चीज़ें हो रही हैं, बस आज तक किसी को ये बात कबूल नहीं है कि जो, और ना ही इस्टेब्लिशमेंट को इस मामले में इतना ज़्यादा आना चाहिए। उसकी वजह यह है उनकी अपनी मजबूरियाँ, और मैं समझता हूँ कि कौमी सतह पर ये बयानिया बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे मामला जो हैं अमेरिका के साथ भी है और कोई एस्टेब्लिशमेंट ये अफोर्ड ही नहीं कर सकती कि वो इस तरह का बयानिया जो है वो करे। तो उन्होंने ठीक किया, और इस मामले में और कोशिश ये करनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को भी, शहबाज शरीफ साहब को भी, कि वो अपने तौर पर इसका हल जो है वो निकाले और उसका जवाब दे
बजाय हर शख्स जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को सामने करने की कोशिश करता है, उनकी मजबूरियां समझे। ठीक और ठीक। उसके बाद अगर आप ये समझे कि भाई इस वक्त इन चीजों का हल इस तरह है, आपकी गवर्नमेंट जो है वो किसी सूरत में कामयाब होती नजर नहीं आ रही। इतनी वजारतें आपने दे दी है, हर बंदे का अपना अपना उसमें अंदाज है, और फिर यह है कि आप चीजों को डिलीवर भी, आप मुश्किलात भी इतनी आ रही है माशी तौर पर, जो आप उनके खिलाफ बात करते थे पीटीआई के खिलाफ, वो अब आपके खिलाफ आने वाली है, बहुत ज्यादा आने वाली है। लोगों को जरा बराबर रिलीफ नहीं मिल रहा। तो इस सारी सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि सीधे सीधे इलेक्शन की तरफ चले, बजाय इसके कि इसको और ज्यादा जितनी जल्दी इलेक्शन की तरफ चलें, यही आपका नुक्ता नज़र है। और इस वक्त ये कि हमारे तमाम लोगों को जो आइनी जिम्मेदारियाँ हैं वो पूरी करना चाहिए और जमहूरी अंदाज इख्तियार करना चाहिए, बाहर भी, यानी कि सड़कों स्ट्रीट्स पे आते हुए भी, पार्लियामेंट के अंदर भी और हर जगह भी। बिल्कुल दुरुस्त बात है। फरदौस शमीम नकवी साहब, आप क्या कहेंगे सूरत हाल पर? प्रेसिडेंट आपके यहाँ हल्फ नहीं ले रहे, गवर्नर आपके हल्फ नहीं ले रहे, कोई लगता है कि देखिए, मैं एक चीज बताऊं आपको जी, मुशर्रफ साहब ने एक प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर निकाला ठीक है, और उसके तहत कुछ जजों ने हल्फ लिया ठीक और कुछ लोगों ने नहीं लिया। ठीक। मैं और आप और माशरा इन जनरल, जिन लोगों ने हल्फ नहीं लिया, उनकी हम तारीफ करते हैं। वो तो मुशर्रफ थे ना जी, ये तो एक जमहूरी चेंज हुई मेरी है। बात मेरा लाइन ऑफ आर्गुमेंट सुन लीजिए ना, फिर अब आपकी, मैं जो जिस तरफ आ रहा हूं वो मुकम्मल करने दें मुझे। चले चले मुकम्मल करें करें करें। बात यह है कि कई दफा असूल पे खड़े होने वाले को वक्त जो है वो बुरा कहती है, बाद में जो है वही लोग उसको अच्छा कहते हैं। अगर जो हमारा नुक्ता नजर है कि ये हजरात, ये तो मौलाना फजल रहमान का भी था आपके बारे में, जो कहते थे ना असेंबलियों में बैठे ना इनको माने। जी, मैं उनका भी जवाब दूं। जो हमारा इस्तदलाल है इस वक्त और जो हमारी सोच है, मैं उसको बयान कर दूं। फिर जो आप दूसरे की सोच है, जी, उसमें चले हमें चले क्या चले एतराज़ है, चले मुझे अलहदा से देता हूं। साथ साथ वो भी बताने दे में दूं। आसानी रहती जरा। चले जी, चले बिल्कुल। मेरा और मेरी पार्टी का ये बिल्कुल वाज़े तौर पे है कि हमारी निगाह में ये साजिश हुई है। इसका जिक्र जो है, वो लेटर तो आ गया है अब तो। असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने पाकिस्तान के एम्बेसडर को डायरेक्टली कहा है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बारे में, और 7 मार्च को किया है। और मैं ये समझता हूं कि जो उसको यानी आपका इरादा क्या है? आप साजिश में शरीक होना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं आप? हम ये साजिश में शरीक होने वाली बात है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना, गैरों के हाथों में खेलना, ये तो वही सूरत हाल हो गई। नहीं, मेरे ख्याल से इसको 2 तरीके से, ये आप मुझे मेरा इम्तिहान ले रहे हैं। नहीं, इम्तिहान दे रहा मैं आपको पता है, मैं आपको बहुत पुराना जानता हूं। मैं इसमें बड़ा वाज़ेह हूं कि मैं उन लोगों में से यकीन रखता हूं कि मेरी जमात से भी ज्यादा अहम मुझे मेरा मुल्क है। और आपके दोस्त कराची में नजीब हारून साहब ने उस जमाने में भी, जब अभी नो कॉन्फिडेंस आ रही थी, इतराज किया और ओपनली इतराज किया कि मेरी पार्टी काम नहीं कर रही। तो पार्टी पर भी तो मैं नजीब आपने इस्तीफा भी दिया, आपने इस्तीफा दिया असेंबली से। मैं नजीब हारून साहब की बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता। मैं ये समझता हूं, लेकिन आपने खुद भी इस्तीफा दिया, आप खुद भी पार्टी के साथ मुतमिन नहीं थे, इस्तीफा दिया आपने। नहीं, मैंने कभी इस्तीफा नहीं दिया। मैंने इस्तीफा दिया था सिंध असेंबली के स्पीकर के रवैये से। जी, अच्छा, जो बोलने नहीं दे रहा है असेंबली के अंदर। मैंने कभी अपनी पार्टी के खिलाफ इस्तीफा नहीं दिया। चले आपकी तरफ में आपकी बात अभी आगे, आप कहते हैं कि हम इसको लीगल नहीं मानते। जमहूरियत का कोई फायदा नहीं है जहां ऐवान के अंदर मेरा माइक नहीं खुल सकता। मैं कहता हूं ये आप जो बातें कर रहे हैं, ये कल की अपोजिशन यही बातें करती रही है। और मौलाना खासतौर पर फजल रहमान साहब तो पहले दिन से कहते थे कि हमें असेंबलियों में नहीं बैठना चाहिए। साहब तो इस दफा ऐवान में थे ही नहीं। मैं तो ऐवान की बात कर रहा हूं, तो उनको जो बाहर बैठ के कह रहे हैं, उन्होंने आज तक दरवाजा नहीं खटखटाया। अपोजिशन की अक्सरियत कहती थी, आपने ट्राइब्यूनल्स का दरवाजा नहीं खटखटाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब पिछली दफा एहतजाज कर रही थी, उसने बाकायदा अपने सारे केसेस इलेक्शन ट्राइब्यूनल लेके गई थी।
इनमें से एक आदमी नहीं इलेक्शन ट्राइब्यूनल। ये हमेशा कहते रहे कि ये सिलेक्टेड हुकूमत तो है। अब आप ले जाए ना, अब वही अब आप ले जाए, कोर्ट में ले गए आप। जिसके जरिए हम सिलेक्टेड थे, ये इलेक्टेड है। ये कौन सा ये इंसाफ है? अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा इसीलिए एक मिनट में अब हसन मुर्तजा साहब से पूछता हूँ कि इस सारे मसले का हल जो है वो फौरी इंतखाब है। अच्छा जी, हसन मुर्तजा साहब आप क्या कहेंगे? खासतौर पर ये कराची में इन्होंने इस्तीफा दिया था आपकी पार्टी के स्पीकर के खिलाफ और बाहर आ गए थे, लेकिन ये कहते हैं कि सारा कुछ गैरानी हो रहा है, गैर कानूनी हो रहा है, गैर जमहूरी हो रहा है, हम इसका हिस्सा नहीं बन सकते। इस तरह तो मुल्क नहीं चलेगा। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मेरे वो बुजुर्ग भी हैं और मैं उनका एहतराम भी करता हूँ। मेरे इल्म में नहीं है कि उनका रेजिग्नेशन जो है वो कभी हुआ है या नहीं हुआ, तो मैं उस पर कॉमेंट भी नहीं करना चाहता। ठीक है। लेकिन जो जमहूरी लोग होते हैं वो बिल्कुल वो अगर समझे कि ये जमहूरियत नहीं है तो वो उस पर रिजाइन भी कर देते हैं। कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। और नकीब साहब अब सूरत हाल पे क्या, ये तो एक रेफरेंस था क्योंकि उन्होंने कराची से हैं, ताल्लुक था, बात की थी मैं। वैसे अब आप ये जो रवैया है कि प्रेसिडेंट हल्फ नहीं दे रहा, कोई तस्लीम नहीं कर रहे इस हुकूमत को, इस जमहूरी सेटअप को, कैसे चलेगा मुल्क जी? देखें जी, मैं मेरे दोस्तों ने बात की, अभी बात हो रही थी कि इन तमाम पार्टियों के रवैये जो हैं वो जमहूरी नहीं है। मैं उनसे इत्तेफाक नहीं करता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रवैया कमी जरूर होगी, परफेक्ट कोई चीज भी नहीं है, कमी जरूर होगी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमेशा रवैये जो हैं वो जमहूरी रहे हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए, मुल्क के लिए और जमहूर के लिए हमेशा कुर्बानियां भी दी हैं। जहां तक ताल्लुक है, अभी जिस तरह नकवी साहब कह रहे थे कि इस मुल्क के अंदर हमारा एक स्टांस है, हमारी एक जद्दोजहद है, हमारा एक नुक्ता नजर है कि हम इनको जमहूरी नहीं समझते, और अगर हम सिलेक्टेड थे तो ये भी सिलेक्टेड हैं। इससे उनका अपना सिलेक्टेड होने का एतराफ तो हो सकता है, लेकिन किसी को सिलेक्टेड कहना मेरा नहीं ख्याल, उनका हक है, वो कह सकते हैं, लेकिन उससे ये सिलेक्टेड नहीं है जी। हमने एक जमहूरी अंदाज में एक कोई तकरीबन 2 साल पहले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये था कि हम नो कॉन्फिडेंस लेके आएंगे, और उस पर पीटीआई के दोस्त और खास करके खान साहब वो खुद अपने जलसों में, अपनी टॉक्स में ये फरमाते रहे कि लेके आए, मैं देखूंगा, क्यों नहीं लाते, ये नो कॉन्फिडेंस लेके आए। और जब वो आया तो उस पे 7 तारीख को इन्होंने कहा जी कि ये इंटरवेंशन हो गई है और एक बैरूनी साजिश और मदाखलत हो गई है, तो अब तो ये इन्होंने वो नैरेटिव, और फिर उसके बाद ये 8 को जब नो कॉन्फिडेंस आया तो बिल्कुल खामोश रहे, फिर ओआईसी भुगत गई, फिर सारा कुछ हो गया। फिर उसके बाद इन्हें ख्याल आया जो इतना अहम इशू था कि एक मुल्क के खिलाफ साजिश हो रही है, हुकूमत तोड़ने की कोशिश हो रही है, बगावत हो रही है, उसमें कुछ भी नहीं हुआ। और फिर जब नो कॉन्फिडेंस हुआ और उसको जिस गैर जमहूरी अंदाज में रोका गया, वो भी पूरी कौम ने देखा। तो चीजें जो हैं वो दिन ब दिन बिगाड़ का शिकार होती गई, और उसकी वजह जो थी वो तहरीके इंसाफ थी। 172 लोग पूरे करने थे, वो 172 लोग पूरे नहीं कर सके। कभी कहें कि 10 लाख के मजमे से लोगों को गुजर के आना पड़ेगा और वोट कास्ट करना पड़ेगा, मुल्क को अनारकी की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। और आज भी आप देख रहे हैं उनका नैरेटिव, उनका हक है, वो अपने नैरेटिव को डेवलप करें, नैरेटिव को लोगों तक पहुंचाएं, उस नैरेटिव की बुनियाद पे इलेक्शन में जाएंगे, उनका अपना हक है। लेकिन अगर हम अपनी खारजा पॉलिसी को इस तरीके से अपने इलेक्शन पे करते रहेंगे तो शायद हम आइसोलेट होते जाएंगे। ये मेरा अपना ख्याल है, गलत भी हो सकता है। आप अगर देखें हमारा नैरेटिव, लेकिन जमहूरियत को तो चलना चाहिए मुल्क में ना जी। अगर मेरी सुन लेना जी, अगर हमने यही नैरेटिव बिल्ड करना था तो फिर फ्रांस का जब सफीर निकालने की बात हो रही थी और मुतालबा हो रहा था तहरीक लब्बैक की तरफ से, तो उस वक्त क्यों ना निकाला गया? उस वक्त भी तो नमूसे रिसालत की बात हो रही थी। अब कौन सा ऐसा काम कर दिया था? भुट्टो साहब की फांसी की बात हुई, भुट्टो साहब को फांसी लगाया गया। हम आज भी मानते हैं कि अमेरिका जो था वो, मैं कम अज कम एक सियासी कारकुन होने की हैसियत से मैं कहता हूं
कि भुट्टो को शहीद करवाने में अमेरिका का हाथ था, बल्कि सारा करवाने वाला अमेरिका था, मोरे थे पाकिस्तानी। लेकिन भुट्टो साहब की अगर तारीख पढ़े तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए ऐसे इकदाम किए थे जो अमेरिका के लिए खतरा थे, जिसमें ओआईसी, उस वक्त की ओआईसी जो सरबराह इस्लामी मुमलिकत थे, आज तो ये वज़ीर खारजा थे, वो ओआईसी और आज की ओआईसी में जमीन आसमान का फर्क है। उस वक्त भुट्टो साहब ने ये नजरिया दिया कि हमारी इस्लामी दुनिया की सरहदें नहीं होनी चाहिए, हमारा एक डिफेंस होना चाहिए, हमारा इस्लामिक बॉम्ब होना चाहिए, हमारा इस्लामिक। इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की है कि जिसपे हम कहें कि इससे आज कोई ऐसी बात नहीं हुई। आज तो हमारा जहाज वैसे ही डूब रहा है, हम अपने बोझ से गिर रहे हैं। आज किसी को साजिश करने की जरूरत क्या है? असलम साहब, मैं एक वक्फा पर जाना है मुझे, उसके बाद मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा और दोस्तों से भी पूछूंगा कि आज सूरत-ए-हाल क्या है, हम कहाँ खड़े हैं, क्योंकि जमहूरियत की गाड़ी को तो लेकर आगे चलना है। और आप भी कह रहे हैं जहाज़ डूब रहा है, हम भी कह रहे हैं मसाइल बहुत सख्त हैं, तो क्या करेंगे? मैं आरिफ चौधरी साहब से पूछूंगा, लेकिन एक वक्फे के बाद फिर मैं आपकी तरफ भी आऊँगा जी। एक वक्फा। जी नाज़रीन कराम, हम गुफ्तगू कर रहे थे। आरिफ चौधरी साहब क्या कहेंगे सारी सूरत-ए-हाल पे? अपने सुनी तहरीक इंसाफ की भी, पीपल्स पार्टी की भी, वो कहते हैं हम आपको कानूनी नहीं मानते, ये कहते हैं गाड़ी कैसे चलेगी? अगर साजिश भी हुई है तो साजिश होने का मतलब ये है कि हम मुल्क को डुबो दें, तबाह कर दें, क्या करें? क्या क्या लोग सवाल पूछते हैं। साहब ये बड़ा अहम सवाल है और इसका जवाब मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी को सोचना चाहिए और देना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर आपके प्रोग्राम में, तो खैर अभी मैं आया हूँ, बहुत ज्यादा जब ये पीटीआई जोरों पे थी, तो एक बात मैं हमेशा कहा करता था कि भाई आप जो किसी को चोर डाकू जो कहना है कहें, केसेस जो है वो आप चलाएं, लेकिन खुदा के लिए आपस में कोई बैठो तो सही। ये अपोजिशन जो है ये उसी तरह इलेक्ट होके आई है जिस तरह पीटीआई जो है वो गवर्नमेंट के लिए इलेक्ट होके आई है। उनकी अक्सरियत है, ये अकलियत में है, एक ने अपोजिशन बनना है, एक ने गवर्नमेंट बनना है। तो इसी तरह आज भी मैं समझता हूँ कि ये मेरी किसी के लिए इस वजह से ज्यादा हमदर्दी नहीं है कि मुझे नजर नहीं आ रहा कि ये जो जितना मर्जी बयानियां हो, जितनी मर्जी लोगों के अंदर जज्बा हो, सारी बात हो, लेकिन खुद क़यादत जो है जब उन पे वक्त आता है तो उनका रवैया मुझे कभी जमहूरी नजर नहीं आया। अब देखे केसेस को की पैरवी करने की बात है, उसे अलहदा चलने देना चाहिए था, अपोजिशन के साथ हाथ मिलाना चाहिए था। आज फिर मैं ये कहता हूँ कि ये जितने बड़े केसेस चल रहे हैं उसके मामले में बिल्कुल अदालतों को चाहिए कि वो अपनी निगरानी करे और किसी को ये मौका नहीं मिलना चाहिए कि इस आड़ में जमहूरियत की गाड़ी को चलाने की आड़ में या वो ये करे कि जनाब सारे केसेस अपने खत्म करवा रहे। एहतसाब से कोई नहीं बचना चाहिए। जहां तक करप्शन का और पाकिस्तान को लूटने का मामला है, चाहे वो कोई भी हो, उसके मामले को अलहदा रखा जाए। और सियासत दुनिया भर में ऐसा है कि लोग केसेस भी फेस करते हैं, गाड़ी चल भी रही होती है। आज देखें, मैं आपको एक अर्ज करूं कि ये जो रवायत इस तरह डाल दी जाएगी और इस तरह की रवायात आ जाएगी, वो आने वाले दिनों में कैसे आप उसे बदलेंगे? मैं तो ये जुबान जो इस्तेमाल होती है, मुझे तो उससे बड़ी चिढ़ है और तकलीफ है। अब आपने देखा होगा कि हुक्मरान, अपोजिशन, हर शख्स जो है वो उसे आगे लाने की कोशिश करता है जिसकी जुबान में तलखी हो और जो बिल्कुल यानी मतलब किसी ऐसे शख्स को लिसान हो या कम अज कम रत्बो याबिस हो, यानी उसमें कुछ थोड़ी सी बात इंसानों वाली बात करने का ढंग हो, जिस तरह लोग किया करते थे। आपने तो यानी वो जमाना सारा देखा, मैं आपसे पीछे था, लेकिन यह कि मैंने भी ये जमाना देखा कि जब हम हमारी तरबियत होती थी कि हम डिबेट्स किया करते थे, एक दूसरे के खिलाफ मौजूआत पे गुफ्तगू किया करते थे, अदालतों में हम एक दूसरे के खिलाफ बहस करते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जब आप इकट्ठे होते हैं, फिर हाथ मिलाते हैं, के साथ चाय पीते हैं, तो पाकिस्तान को देखिए हर एक को दर्द बहुत है, लेकिन कम अज कम जिसके पास कमान है उसे कंट्रोल करना चाहिए। जी जी आरिफ चौधरी साहब, मिलकर चलना। मैं दोबारा आता हूँ आपकी तरफ। फिरदौस शमीम नकवी साहब, आप क्या कहेंगे सारी सूरत-ए-हाल पर? दोनों हजरात की बात आपने सुनी, आप क्या कहेंगे? जमहूरियत तो आगे चलने, एहतसाब होना है। हैरान होता हूँ, मैं तो सिर्फ हैरान होता हूँ कि जिस माशरे की ये बात कर रहे हैं शायद ये इस माशरे में रह नहीं रहे, इसलिए कि जिस माशरे में अदालती निज़ाम जो है वो सही और दुरुस्त नहीं हो,
और दो ताकतवर के लिए एक अलहदा कानून है और कमजोर के लिए नहीं, अलहदा है। वो तो कह रहे हैं कि एहतसाब होना चाहिए, अदालतों नहीं, को मॉनिटरिंग करनी मेरी चाहिए। मेरी बात एहतसाब की बात नहीं कर रहा, हाँ। सिर्फ बात ये जहां रूल ऑफ लॉ की आपका बात भी कर होना रहा हूं। चाहिए और जो जिनका पहले हो रहा है उनका भी होते रहना जी चाहिए। जी, मुझे तो कोई एतराज ही नहीं है एहतसाब के ऊपर, लेकिन होता नहीं है। बात यह है कि कल जो एक दूसरे का पेड़ फाड़ के एक दूसरे का एहतसाब कर रहे थे, जो जेलों में डाल रहे थे, वो आज अपनी गुद्दी बचाने के लिए हाथ मिला के जो है वो एहतसाब के अमल को साइड पे रख दिया है। आप देख लिए, झूठ बोल के कोई आदमी चला जाता है और अब कितने करे अरसे से क्या बाहर ना, बैठा अब हुआ है, क्या करे और क्या, अब करे क्या? उसको पासपोर्ट भी डिप्लोमेटिक दिया जा रहा है, और जो आदमी मफरूर है उसको दोबारा लाके बजट बनाने को भी कहा जा रहा है, जिनके बच्चे जो हैं वो साहब ownership नहीं लेते। आपने ये- मफरूर किया ना, इतराज तो यही है कि सब काम आपने किए। जी जी, नहीं सॉरी, आपको अगर तारीख है तो 700 करोड़ रुपए का बॉन्ड भी मांगा था, कोर्ट ने कहा कि नहीं लेंगे, और 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे कोर्ट ने कहा, और वो कोर्ट ऐसे भी है जिन्होंने इतवार के दिन वो आ रहे हैं वो आ रहे हैं इतवार अब। के दिन उठा के बेलें दी है। हाँ। जब उन्होंने वो किया है और एक एक दिन में केस जो है वो ईसीएल से नाम हटाए। देखिए, पंजाब के हाई कोर्ट के बारे में जो जो फैसले हुए हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो आपको उसके अंदर पार्टीजन व्यू नजर आएगा। ये बात जो आरिफ साहब ने कही, वही बात मैं कह रहा था जिसको मुर्तजा साहब ने दूसरी तरफ ले गए, कि अगर एक इलेक्शन होता है तो अगर एक इलेक्शन में एक हिस्सा सिलेक्टेड है तो दूसरा हिस्सा भी सिलेक्टेड होगा। ये नहीं हो सकता कि एक ही इलेक्टोरल प्रोसेस से गुजरे, एक हिस्सा सिलेक्टेड हो और दूसरा हिस्सा elected यानी हो। ये कि ये जब मुमकिन जब ही नहीं है। जब आप सेलेक्ट हुए थे उससे मुमकिन लेकर नहीं अब तक वही सूरत हाल है, ये कहेंगे हम? जी, यानी ये कहेंगे कि जब आप आए थे तब भी आपको सिलेक्टेड कहा गया, अब भी वही सूरत हाल है, हालात बदलेंगे नहीं? मैं समझता हूँ कि अगर हम सिलेक्टेड थे तो ये भी सिलेक्टेड है। अच्छा। हम तो अपने आप को इलेक्टेड समझते हैं। अच्छा। हम उस लिहाज वो- से ये जरूर इलेक्टेड होंगे, लेकिन हमारा एक नजरिया है, हम इन दोनों जमातों को पाकिस्तान की जबूहाली के लिए जिम्मेदार समझते हैं। बिल्कुल ठीक है। और हमारे अब पास मैं जो बाकी है आपके पास भी आता हूँ, माजी के- एक वक्फा लेना है मुझे, एक वक्फा लेते हैं। एक मिनट दे दीजिए, जल्दी से कर लीजिएगा। उसके बाद हाँ, कर लीजिए। जो माजी में इन पार्टियों के किरदार रहे हैं, चाहे उन्होंने अपने ही प्राइम मिनिस्टर को खत लिखने से कह दिया स्विस कोर्ट्स को नहीं लिखो, अच्छा, बात आज कौम उनको कैसे माफ कर सकती है? ठीक है, भाई, आप तो एहतसाब के अमल पे यकीन रखते थे, ठीक लिखवाते खत, ठीक बात और है। अगर आपने उसके बाद खत नहीं, आपने वाजिद शमसुल हसन से सारा एविडेंस वहां का लिया और डिस्ट्रॉय कर दिया, चले और उसको वो जस्टिफाई। नकवी साहब एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। एक वक्फा पहले बहुत ज़रूरी है, बात हम मुख्तसर तौर पर लेकिन मुकम्मल तौर पर करना चाहते हैं। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद मैं हसन मुर्तज़ा साहब के पास आऊँगा, उनसे पूछूंगा कि ये सारी बातें जो शमीम नकवी साहब कर रहे हैं, फरदौस शमीम नकवी साहब कर रहे हैं, उनकी राय इसके बारे में क्या है। फिर आरफ नकवी साहब से, आरफ अली चौधरी साहब से भी इसके बारे में राय लूँगा जी। एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। ये नाज़रीन काम, हम अब इस मसले पर पहुँचे हैं कि एक तो इसको कानूनी हुकूमत मानते ही नहीं है, दूसरे कहते हैं कि ये अगर ये हुकूमत कानूनी थी, पहली हुकूमत नहीं थी। फिर एक नुक्ता नज़र ये है कि अगर आलमी साजिश थी तो होगी, हमें अपने मुल्क को तो चलाना है। और उसमें साथ आरिफ चौधरी साहब ने एक अच्छी बात की कि सिर्फ जमहूरियत को नहीं चलाना, एहतसाब के अमल को भी चलाना है। हसन मुर्तज़ा साहब क्या कहेंगे आप? सारी सूरत हाल पर सारे नक्शे आपके सामने आ गए हैं, लेकिन मुल्क को चलाना है ना, ये कैसे चलाएं, मुझे बताइए। देखिए जी, हमने एक तो ये सोच बदलना होगी कि अगर हम नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, हम नहीं खेलेंगे तो फिर किसी को खेलने नहीं देंगे। ये सोच हमारी नहीं होनी चाहिए। आप अगर हमारा थोड़ा सा माजी देखें, ये 4 साल पहले की बात है, 2018 के अंदर जब हुकूमत आई तो उस वक्त खान साहब भी जो थे वो मसरूर थे, वो अदालती मसरूर थे, और उनके वो वजीर आजम बने। क्यों कहा जा रहा है, मैं कोई PMLN का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, मैं कहता हूँ कि आज क्यों कहा जा रहा है जो पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन का शिकार हुए, अगर आज वो मुल्क के अंदर आते हैं और अपने आप को अदालतों के सामने सरेंडर करते हैं और अदालतों से अपना फैसला छोड़ते हैं, तो आज उन्हें क्यों इस नजर से या इस
बात के साथ मंसूब किया जा रहा है जी कि वो मफरूर है और एक मफरूर को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिल गया है। वो इस मुल्क का 3 दफा वजीर आजम रहा है। आज उसे अपने मुल्क में आने के लिए अगर हालात ठीक नहीं थे और अब वो समझता है कि बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और मैं अगर जाऊं तो मुझे इंसाफ मिल जाएगा, तो क्या उसका हक नहीं है कि उसके साथ इंसाफ हो? यही तरीकाकार जिसकी बुनियाद पे 4 साल लोगों की पगड़ियां उठा ली गई। And you are saying this. Are you hearing what you are saying? नहीं, आपसे A person convicted by the Supreme Court of Pakistan नॉट कन्विक्टेड, saying he's been politically victimized. भाई ये अदालतें फैसला करेंगी ना। This is your opinion, Murtada. नकवी साहब, आपको तो अदालतों पे एतबार ही नहीं है। Respect for judiciary. नहीं, आप कहते हैं अदालतों पे, Very good. आपको तो अदालतों पे एतबार ही नहीं है ना। आप बात पूरी सुन लें इनकी ना, मैं फिर आपकी तरफ आता हूँ। जी मुर्तजा साहब, अब मैं समझता हूँ कि यही सोच रखना कि कल तक ये कहते थे कि एहतसाम पेट फाड़ देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो उस वक्त भी कहती थी कि आप जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए। हमने 11-11 साल जेलें भोगी हैं और उसके बाद हम भुगत कर अदालतों से सुरखरू होकर और बेगुनाह होकर निकले हैं। आपको अपने अदालती निजाम पर इतना एतमाद तो होना चाहिए कि अगर एक आदमी 11 साल जेल में रहकर अदालत के जरिए बाहर आता है तो उस पे क्या एतराज होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी आज भी यही कहा जा रहा है कि जी वो कल तक तो ये लड़ते थे, उस वक्त भी हम नून लीग को कहते थे आप गलत कर रहे हैं, आज भी हम पीटीआई को कहते हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए, ये कल को आपको भी भुगतना पड़ेगा। ठीक बात है। जो गड़ा जिसके लिए खोदा जाता है, बीबी की करैक्टर असैसिनेशन होती थी, हम एहतजाज करते थे कि आप जातियात पे ना करो बात, लेकिन आज वही पीएमएलएन को सामना करना पड़ रहा है। मरियम बीबी के लिए जब लोग गलत बात करते हैं तो हम उसकी भी उसे भी कंडेम करते हैं, कहते हैं कि ये गलत है। आरिफ चौधरी साहब, आप क्या कहेंगे? सारा मसला कानून का आ गया है। जी आपके प्रोग्राम की वसादत से मैं, चूंकि आप हमेशा कोशिश आपकी ये होती है कि मर्ज सिर्फ तशखीस ही ना किया जाए बल्कि उसका इलाज भी निकाला जाए। मैं सिर्फ 2 तजावीज देना चाहता हूँ और वो तजावीज जो है वो इस अंदाज में है कि ये जो हमारे 2 बड़े इदारे हैं ना, जिन्हें एक एस्टेब्लिशमेंट है और एक है अदलिया, इनको अपना इमेज जो है ना इस तरह नहीं बिल्ड कर सकते कि ये सोशल मीडिया में जाएं और पाबंदियां लगाएं। इनको अपना अमल जो है उससे साबित करना होगा कि ये इवन हैंडेडली डील कर रहे हैं चीजों को। सबसे पहला जो है इन्हें एक ही तरह से दोनों सबको ट्रीट करना चाहिए। मसलन ये जो था रेफरेंस जो अभी तक चल रहा है और अब मई में चला गया ईद के बाद, इसका डिसीजन पहले होना चाहिए था चूंकि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था। क्योंकि इससे मैं उनकी नीयत पे शक नहीं करता, लेकिन बात चीजें जो इंप्रेशंस होते हैं, जो लोगों के अंदर जो उसका तासुर बनता है वो दुरुस्त नहीं बनता। इसी तरह एस्टेब्लिशमेंट को कम अज कम इस हद तक तो ठीक है कि आप अपने आप को यानी उसमें ना इन्वॉल्व करें साजिश या मुदाखलत में, वो आपका काम इस तरह नहीं ठीक। लेकिन जहां तक पॉलिटिशियंस का ताल्लुक है, उनके बारे में ये तासुर देना कि आप उनकी उंगली पकड़ के उनको लेके चलते हैं, आप कभी ये गौर करते हैं कि इससे हमारा इमेज जो है वो उस साजिश वाली थ्योरी से भी कहीं ज्यादा बर्बाद होता है। और इसके बारे में हमारा तासुर ये दुनिया में जाता है कि जनाब यहाँ तो हुकूमतें खुद नहीं चलती, लाते भी ये खुद है, ले जाते भी खुद हैं। ये 2 इदारे इस वक्त मैं समझता हूँ कि शदीद चैलेंज में है और इनका चैलेंज में होना हम सब का पाकिस्तान अंडर चैलेंज है। इन्हें चाहिए कि अपना ये इंप्रेशन जो ये तासुर है इसको दूर करें, इवन हैंडली डील करें और एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को इस मामले में बिल्कुल जिस तरह वो न्यूट्रलिटी का कह रही है, खुदा के लिए ऐसा ही हो। कोई सोचे भी ना कि पाकिस्तान में जो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो किसी सियासी मामले में कहीं वो मुदाखलत करती है, तो फिर मामला ठीक है। वक्त हमारा बिल्कुल खत्म हो गया है। मैं चाहता था कि नकवी साहब से भी, नकवी साहब कोई आप कहना चाहते हो 30 सेकंड? मैं आरिफ साहब ने जो आखिरी बात की है मैं उसको फुल्ली एंडोर्स करता हूँ। बिल्कुल ठीक बात है। समझता हूँ इस मुल्क को अगर आगे बढ़ना है तो इसके इदारों को जो है वो अपनी न्यूट्रलिटी के ऊपर अपने एक्शंस के जरिए जो है लोगों को यकीन दिलाना है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो रहा। जुडिशरी, ना इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, ना जिसको आप इस्टेब्लिशमेंट, ना ब्यूरोक्रेसी,
ये सारी जितने इदारे हैं ये सब के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, इससे कि ये सारे लोग जो हैं इन्हीं दो पार्टियों ने जिन्होंने 70 साल से इस मुल्क पे चलिए वो छोड़िए, बात आपकी मुकम्मल हो गई, मुकम्मल हो गई। बात ये हो गई कि तमाम अदारों को, ख़ास तौर पे अदलिया और फ़ौज को अब बोर्ड होना पड़ेगा, अपनी न्यूट्रलिटी को साबित करना पड़ेगा, अपने कंडक्ट से अपने इमेज को बेहतर बनाना पड़ेगा। उन्हीं को नहीं, बाकी इदारों को भी, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो पार्लियामेंटेरियन हो, चाहे सियासी जमातें हों, सब अदारों को अपनी अपनी क्रेडिबिलिटी को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। ये इस्टेब्लिश होगी तो पाकिस्तान सही रास्ते पर चलेगा, वरना बातें होती रहेंगी, साजिश की थेरियाँ आती रहेंगी, जमहूरियत की गाड़ी पट्टी से उखड़ती रहेगी, मईशत तबाह होती रहेगी और मुल्क का बुरा हाल होता रहेगा। दुआ करते हैं कि अल्लाह इन अदारों को सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे और पाकिस्तान को अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने का रास्ता दिखाए। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।